Good morning. This question that is belong to infinite series and that is the one of the most important question. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कि बिल्कुल बाई ट्रिक के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और जो बिल्कुल एक मिनट के अंदर आप कर सकते हैं, मतलब टाइम नहीं लगेगा इसको करने में. और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लेट an इक्वल टू -2n sin n एंड bn इक्वल टू n स्क्वायर sin n का होल स्क्वायर एंड दैट इज n ग्रेटर इक्वल टू 1. आपको ये बताना है कि n कन्वर्ज करेगा या bn कन्वर्ज करेगा, मतलब या दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों कन्वर्ज नहीं करेंगे. ये आपका क्वेश्चन है. तो कुछ नहीं करो, मॉड ले लो, मॉड अब ले लो. तो व्हाट इज मॉड ऑफ n? मॉड ऑफ n इक्वल टू e⁻²n sin n and this is less than or equal to e⁻²n -2n and this equal to 1 by e⁻²n and this equal to 1 by e square power n. ठीक है. तो सिग्मा मॉड ऑफ एन दैट इज लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1 बाई ई स्क्वायर पावर एन एंड विच इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज. ज्योमेट्रिक सीरीज एन इक्वल टू 1 करोगे 2 करोगे तो ज्योमेट्रिक सीरीज व्हिच कॉमन रेशियो 1 बाई स्क्वायर. एनी ज्योमेट्रिक सीरीज व्हिच कॉमन रेशियो लेस देन 1 बिकॉज 1 बाई स्क्वायर इज लेस देन 1. तो ये आपका कन्वर्ज करेगा. तो विच इज ज्योमेट्रिक सीरीज, विच इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज with what is common ratio 1 by e square less than 1. So therefore sigma mod of an is convergent, therefore sigma an is absolutely convergent and therefore sigma an is convergent. पता ही आपको, ये सारा कुछ तो पता ही होगा आपको. ठीक है. मॉड के बाद कोई सीरीज कन्वर्ज होता है तो सीरीज एब्सोल्युटली होता है और एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट, सो सिग्मा एन इज कन्वर्जेंट. तो एक पार्ट तो कन्वर्ज हो गया. तो सिग्मा एन कन्वर्जेंट मतलब आपका ये तो गलत हो गया एंड ये भी गलत हो गया. अब आते या तो ए होगा या तो सी होगा, मतलब हमको शो करना है कि bn कन्वर्ज करता है या डाइवर्स करता है. तो ये चीज आप याद रखिएगा कि e पावर n r इक्वल टू 0 टू n दैट इज n पावर r बाई e पावर n का एक्सपेंशन करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो. और ये वैल्यू हमेशा हमेशा n पावर 4/4 फैक्टोरियल से ज्यादा होता है. तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि e पावर -n is less than or equal to 4 factorial upon n power 4 and therefore mod of bn equal to mod of e power -n square sin n is whole square is less than or equal to e power -n into n square and this equal to 4 factorial by n square n power 4 into n square that is 4 factorial by n स्क्वायर. और ये आपका पार्ट में हो गया, दैट इज आप इसको लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई एन स्क्वायर एंड 1 बाई एन स्क्वायर इज ये दिस इज बाई किसके थ्रू लिखा गया है, बाई फर्स्ट कंपेरिजन कि अगर ए कन्वर्ज करेगा तो ए भी कन्वर्ज करेगा. तो ये आपने डिफाइन कर दिया, कन्वर्ज करा तो भी कन्वर्ज करेगा बाय फर्स्ट कंपैरिजन. ये भी बाय फर्स्ट कंपैरिजन सिग्मा 1 बाय n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाय टी टेस्ट एंड देयरफॉर बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा मॉड ऑफ bn इज कन्वर्जेंट एंड सिग्मा मॉड ऑफ bn इज कन्वर्जेंट दैट मींस सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट एंड सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट. मॉड के बाद कन्वर्जेंट दैट इज सिग्मा bn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड मॉड के बाद कोई भी सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है तो सीरीज एब्सोल्युटली होता है और एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो सिग्मा bn इज आल्सो कन्वर्जेंट. तो दोनों एक ही पैटर्न पे है. ठीक है. तो an भी कन्वर्ज करेगा, bn कन्वर्ज करेगा, तो बोथ द आंसर इज करेक्ट. ये आपका गलत हो गया. सिंपल, ये आप खुद कर सकते हो. मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आपको आता है, मुझे पता है. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.